हेलो फ्रेंड, आज हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब होता क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है, उनका एक कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया जाता है। हम ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ मल्टीसेल्युलर होते हैं। इसे सभी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स, लीनियस के टाइम तक, लीनियस का जब टाइम चल रहा था तब तक टू किंगडम सिस्टम थी। टू किंगडम सिस्टम मीन्स जहां क्लासिफिकेशन में सिर्फ प्लांट्स और एनिमल किंगडम कंसीडर हो रहे थे। हम भी वही कंसीडर करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ प्लांट है और एनिमल है, बट इसके अलावा भी ऑर्गेनिजम्स में अदर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। ये जो सिस्टम है, ये लिनियस ने डेवलप की थी प्लांट और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। इस सिस्टम से यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स का डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा था। साथ ही साथ यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी इसमें कोई बातें सोची नहीं गई थी। एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का भी इसमें कोई inclusion नहीं था। This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organism, and photosynthetic and non-photosynthetic। जैसे कि फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रीन algae होते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक जो होते हैं वो फंगस होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स का इसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन या डिस्टिंग्विश कैरेक्टर नहीं लिया गया था। Classification of organism into plants and animal was easily done. Classification of organism का जो क्लासिफिकेशन है वह प्लांट और एनिमल में हम इजीली कर सकते हैं। एंड वॉज इजी टू अंडरस्टैंड, और ये इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो ना प्लांट होते हैं ना एनिमल होते हैं, वो दोनों भी कैटेगरीज में डिस्टिंग्विश नहीं होते। फिर उनकी कैटेगरी हम कहाँ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या उन्हें किस कैटेगरी में हम इंक्लूड कर सकते हैं? आर.एच. विटाकर जो साइंटिस्ट है, उन्होंने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रपोज की थी। उनका नाम क्या था? आर.एच. विटाकर। बहुत सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन में, जैसे कि नीट, एमएचसीटी जैसे एग्जाम्स में यह बहुत ही आईएमपी नाम बन जाता है एमसीक्यू के लिए। आर.एच. विटाकर प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने प्रपोज की थी? आर.एच. विटाकर ने। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वेयर नेम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। लिनियस ने प्लांटी और एनिमिलिया का डिस्क्रिप्शन किया था या उनमें कैटेगराइजेशन किया था। विटाकर ने उसमें 3 कैटेगरी ऐड की थी। कौन सी 3 कैटेगरी है? दैट इज द मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ये 3 कैटेगरी प्लांटी और एनिमिलिया के साथ साथ विटाकर ने ऐड की थी। The main criteria for classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उन्होंने मेन क्राइटेरिया क्या यूज किया था? उन्होंने यूज किया था उन एनिमल में या ऑर्गेनिज्म में सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनमें क्या है, रिप्रोडक्शन कैसा करते हैं और उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये सभी पॉइंट्स को सोचकर उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज की है। फ्रेंड, ये देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर इनर लाइफ। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की लाइफ में डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स। ओके, तो ये है किंगडम, ये जो कॉलम है यह किंगडम का है और ये जो रोज है ये उनके कैरेक्टर्स है। किंगडम में हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं मोनेरा। मोनेरा जो है वह फर्स्ट किंगडम है। उनमें सेल का जो टाइप होता है वह प्रोकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वह
प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, मतलब विदाउट न्यूक्लियर एनवेलप होता है। न्यूक्लियर एनवेलप कैसा है? न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट है मोनेरा में। सेल वॉल नॉन सेल्यूलोज मटेरियल से बना है उनका सेल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है या हेटेरोट्रॉपिक होता है? ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या? यह खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक मतलब क्या? कि ये डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फॉर द न्यूट्रिशन के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स पे यह डिपेंड होते हैं। और मल्टीसेल्युलैरिटी मोनेरा में एब्सेंट है, मतलब मोनेरा जो होते हैं वह यूनिसेल्युलर होते हैं। देन सेकेंड क्लास है, सेकेंड किंगडम है, दैट इज द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सेल टाइप कैसी है? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब क्या? इनमें जो न्यूक्लियस होता है वह न्यूक्लियस ट्रू होता है, मतलब उस न्यूक्लियस को न्यूक्लियर एनवेलप होता है, इसलिए उस न्यूक्लियस को यूकैरियोटिक सेल टाइप कहा जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। सेल वॉल प्रेजेंट इन सम फॉर्म, सेल वॉल प्रेजेंट होती है कुछ कुछ फॉर्म्स में। फोटोसिंथेटिक होते हैं या हेटेरोट्रॉपिक होते हैं? फोटोसिंथेटिक मतलब क्या? वह फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक मतलब खाने के लिए या न्यूट्रिशन के लिए वो अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं। मल्टीसेल्युलैरिटी एब्सेंट इन मोस्ट फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म में मल्टीसेल्युलैरिटी एब्सेंट होती है, सिंगल सेल से बने होते हैं। देन थर्ड जो ग्रुप है वह फंजाई है या फंगाई। सेल टाइप यूकैरियोटिक होती है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। सेल वॉल काइटिन मटेरियल से बना होता है, उनका सेल वॉल जो होता है वो किससे बना है? काइटिन मटेरियल से। ओके। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्सॉर्प्टिव होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। एब्सॉर्प्टिव मतलब किसी भी खाने के ऊपर या न्यूट्रिटिव मटेरियल के ऊपर वो क्या करते हैं? वह ग्रोथ करते हैं और वहां का न्यूट्रिटिव मटेरियल एब्सॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? एब्सॉर्प्टिव है। देन मल्टीसेल्युलैरिटी कैसी होती है? प्रेजेंट होती है इन मोस्ट ऑफ द फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म में मल्टीसेल्युलैरिटी प्रेजेंट है। देन प्लांटी सेल टाइप होता है यूकैरियोटिक, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। सेल वॉल सेल्यूलोज एंड पॉलीसैकेराइड मटेरियल से बना है, इनका जो सेल वॉल होता है वह हाईली डेवलप्ड होता है, वह दो मटेरियल से बना होता है, सेल्यूलोज और पॉलीसैकेराइड। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? फोटोसिंथेटिक है, प्लांटी फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस करके वह उनका न्यूट्रिटिव मटेरियल फॉर्म करते हैं। मल्टीसेल्युलैरिटी प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म, मल्टीसेल्युलैरिटी सभी फॉर्म में प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट किंगडम है दैट इज द एनिमैलिया। एनिमैलिया में सेल टाइप होता है यूकैरियोटिक, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। देखिए एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेल्यूलोज और पॉलीसैकेराइड मटेरियल से बनी होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेसिव हेटेरोट्रॉपिक। इंजेसिव मतलब हम जैसे एंगल्फ करते हैं ऐसी होती है एंगल्फ करने वाली, और हेटेरोट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिटिव मटेरियल के लिए हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे जैसे कि प्लांट और बाकी की जो ऑर्गेनिजम्स है उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। देन मल्टीसेल्युलैरिटी प्रेजेंट होती है इन ऑल फॉर्म, सभी जो फॉर्म होते हैं एनिमैलिया के वह मल्टीसेल्युलर होते हैं। ये हुई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम ऑफ अ लाइफ, 5 किंगडम की यह कैरेक्टरिस्टिक्स है।